अब आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ से पहले पीएम मोदी अब से कुछ देर के बाद राजघाट पहुंचने वाले हैं, जहां महात्मा गांधी को उनकी तरफ से नमन किया जाएगा। आपको बताते चले, जिसके बाद लगभग 7 बजे अटल समाधि स्थल और फिर वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर नया इतिहास भी यहां पर रचने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि तीसरा मौका है जब एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनने जा रही है और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं। और ऐसे में आज के दिन की वो शुरुआत करने वाले हैं राजघाट जाकर। राजघाट से मेरे सहयोगी रवि सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, क्या तस्वीर है, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी यहां पर, क्योंकि आज उन्हें शपथ लेनी है, लेकिन शुरुआत होगी राजघाट पर बापू को नमन करने के साथ। सीधे राजघाट की ही तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि ये राजघाट की तस्वीरें हैं, दिल्ली के राजघाट। और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि लगभग 7 बजे प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है। और उससे पहले सिक्योरिटी की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो होनी है, वो भी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद में जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि रूट लग जाएगा। और अब जो सुरक्षा कर्मी हैं और बड़े सीनियर अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो 7 बजे राजघाट पर प्रधानमंत्री बापू को नमन करने आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पास में ही सदैव अटल भी पहुँचेंगे और लास्ट में पहुँचेंगे वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर, वहां पर भी शहीदों को नमन करेंगे। तो फिलहाल क्योंकि 7:15 बजे, शाम के 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के तौर पर है, उससे पहले तमाम लोग भी यहां पर राजघाट पर पहुंच रहे हैं। एक बार आप पीएम के कार्यक्रम में आए। जी सर, जी सर। क्या कहना चाहेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी? उसके लिए तो इतनी है कि हम खुशी के मारे हम सब देखिए इसीलिए तो आए। हाँ। कोई शब्द नहीं है। अच्छा। अब तो कोई शब्द ही नहीं है कि अब हमारी तीसरी बार पीएम जी हमारे, अभी गठबंधनियों को तो विश्वास नहीं हो रहा। और हम उसी शपथ समारोह का पूरा हमारा शाम को धामधूम से एक महोत्सव की तरह, हाँ। एक ऐसे दिवाली होली तो कुछ नहीं, उससे बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है शाम तक। हाँ बताए, आप दिल्ली से हैं? कहाँ? बिल्कुल दिल्ली से हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अभी भी जो मोदी जी को माना जा रहा है, देश की जनता जान रही है और पूरा वर्ल्ड आज भी नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड लीडर मानता है। और उसकी आपको रूपरेखा यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा बताइए कि गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है बीजेपी को, उसका असर कामकाज में आप मानते हैं? कुछ लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। और कौन कह रहा है कि हम गठबंधन की सरकार पहली बार बना रहे हैं? एनडीए पहले से था, शुरू से था। हमारे साथ वो साथी जो 2014 में थे, 2019 में थे, 2024 में हैं। हमने तो गठबंधन के साथियों को अपना माना है और अपने ही मान के चल रहे हैं। और वही सरकार है, आप देखिएगा कि और ज्यादा तरक्की करेगी। आप क्या मानते हैं, कैसी सरकार ये होगी आपके हिसाब से? कैसी होगी सरकार? बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छा ज्यादा काम करेगी। और मुझे लगता है जो पहले निर्णय हुए हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय और जो निर्णायक निर्णय होंगे वो होने वाले हैं देश के अंदर। और रहा हमारे गठबंधन का, तो अभी आपने देखा है कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने बिना शर्त के समर्थन दे दिया मोदी जी को। अच्छा ये बताइए मैडम कि 10 साल के जो सरकार रही है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, मेजॉरिटी में सरकार रही है, कोई ऐसे काम आपके हिसाब से, आपके जहन में जो इस सरकार के दौरान होना चाहिए, बड़ा काम? बहुत सारे बड़े, इससे बड़े काम कौन सा काम नहीं हुआ ये बताइए। नहीं, अभी होने की बात कर। होने की बात अभी बस सबसे बड़ा रोजगार है, जो रोजगार तो मोदी जी ने पहले भी दे रखा था और अभी भी दे रहे हैं। और उनके काम में अगुवाई में तो यूँ सोचो कि जो हमारे 70 साल से जो काम नहीं है वो सारे काम अब हो रहे हैं, ये आप भी देख रहे हो। और जो विकास की जो हमारे कौन से स्थान पे था, 5वें स्थान पे इकोनॉमिक्स लाके खड़ी करिए। और अब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पे लाके खड़ा करेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। हाँ बताए कुछ। नहीं, बिल्कुल जो आप मैडम से सवाल पूछ रहे थे, यूसीसी और सिविल कोड 100% देश में लागू होगा और मोदी सरकार की जो कमिटमेंट है वो पूरी होगी। ये तमाम उम्मीदें, तमाम आशाएं लोगों की और खास करके कार्यकर्ताओं, क्योंकि ये दोनों तीनों ही ज्यादा हार्डकोर जो है सपोर्टर भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तस्वीरें कि किस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट तो अभी चल रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट लग जाएगा और प्रधानमंत्री यहाँ सीधे राजघाट पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है रवि, आप बने रहिए, यानी कि किसी भी वक्त वो तस्वीर देखने को मिल सकती है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब अलग अलग 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो राजघाट आकर बापू को नमन करेंगे, उसके बाद अटल समाधि पर भी वो जाएंगे, वहां पर भी वो नमन करेंगे और फिर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है
और अब से कुछ मिनटों के बाद पहुंचने वाले हैं। किसी भी वक्त वो तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इससे जुड़ी हुई जो भी तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है। रवि का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, राजघाट पर ही मौजूद है। रवि, एक बार फिर से ये संदेश देने की भी या फिर एक विचारधारा को समझने की भी कोशिश है, जब व्यक्तिगत तौर पर भी एक बहुत बड़ा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो उन्होंने शुरुआत की है या उन्होंने चुना है अपने दिन की शुरुआत को राजघाट से। ये दिखाता है कि बापू के जो आदर्श हैं उन्हें कैसे अपने जीवन में समाहित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल लवीना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस दौरान मैं तस्वीर में कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तस्वीरें थोड़ा सा मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से राजघाट की इस समय तस्वीरें हैं। अभी मैं ट्रैफिक मूवमेंट से लेकर और तमाम चीज़ें दिखा रहा था, कई सपोर्टर्स या कार्यकर्ताओं से भी, आम लोगों से भी बातचीत कर रहा था। लेकिन अब राजघाट के मेन गेट की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं। फिलहाल जो आपने कहा कि आज बड़ा दिन है, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा दिन है प्रधानमंत्री के लिए, बल्कि भारत की इतिहास और राजनीति के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। 7:15 बजे का टाइम। आप देखें कि इस समय राजघाट पर कतार लगी है, लाइन लगी है। जब प्रधानमंत्री अंदर पहुंचेंगे राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए, और उससे पहले तमाम जो वो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी लाइन लगी है, कतार लगी है राजघाट पर एंट्री करने के लिए। और वो तस्वीरें में भी आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों से भी बातचीत कराने की भी करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो सोचते हैं इस बार तीसरी बार के कार्यकाल को लेकर क्या उनके मन में चल रहा है और किस तरीके से उनके वो क्या बात करते हैं। मैडम, आप लोग बात करेंगे जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? बहुत खुशी की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। महिलाओं ने तो पहले ही ठाना था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ। तो हमारे लिए तो बहुत बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनने, और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है। हाँ। आप बताएं। मैं हमें बहुत खुशी हुई है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आ चुके हैं और हम महिलाओं का साथ देते हैं और देश का विकास करते हैं, और इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरी बार तीसरी बार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी हो रही है। और मोदी जी ने नई नई योजनाएं लागू करी हैं। हमारे देश को आगे उन्नति का मौका मिलेगा। बस हमें गर्व है, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। मोदी जी पे हमें। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और उससे पहले राजघाट आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हमारी गर्व की बात है कि भारत के पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कुछ उम्मीदें आप लोगों को? बहुत उम्मीद है जी, पूरे भारत को उम्मीद है उनसे। ठीक है रवि, आप बने रहिएगा। जैसे ही वो तस्वीर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, जरूर आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 2014, 2019 और अब 2024, कुछ घंटे के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के नाम था। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना न केवल भारत में ही बल्कि वैश्विक लोकतंत्र में भी एक असाधारण घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वोट प्रतिशत को बरकरार रखा है और तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चुनावी रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ
तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां राष्ट्रपति भवन में लगभग पूरी कर ली गई हैं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने न सिर्फ सत्ता में वापसी की है बल्कि अपने वोट शेयर को भी बरकरार रखा। प्रधानमंत्री मोदी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता में वापसी करने के साथ साथ अपने वोट शेयर को भी घटने नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके नेतृत्व में उनकी पार्टी ने ये मुकाम हासिल किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने 2024 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती थीं और इस बार 240 सीटें हासिल की हैं। लेकिन एनडीए सहयोगी दलों की मदद से बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है और 293 सीटें हासिल की हैं। इस दौरान 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31.3% रहा, जबकि एनडीए को 38.5% वोट मिले। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में बम्पर बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 37.7% पर पहुंच गया, जबकि इस दौरान एनडीए को कुल 44.9% वोट मिले। 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट प्रतिशत बरकरार रहा। इस चुनाव में बीजेपी को 36.6% वोट मिले हैं, जबकि एनडीए को 43.82% वोट मिले। हालांकि 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को 45% वोट शेयर के साथ 364 सीटें मिली थी और 1952 की तुलना में 1957 में हुए दूसरे चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2.8% बढ़कर 47.8% हो गया और सीटें आई 371। लेकिन 1962 में जब तीसरा चुनाव हुआ तो नेहरू की लोकप्रियता और कांग्रेस के वोट शेयर के साथ सीटें भी कम हुई। 1962 के चुनाव में कांग्रेस को जहां 44.7% वोट मिले तो उनकी कुल सीटें 1952 से भी नीचे चली गई। 1952 में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थीं, जबकि 1962 के चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटों पर जीत के साथ संतोष करना पड़ा था। आंकड़ों के लिहाज से इतना तो साफ है कि मोदी को जनता ने तीसरी बार पंडित नेहरू से ज्यादा प्रचंड बहुमत दिया है, क्योंकि 1962 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है। और आज होने वाले मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे, जिनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस समारोह को और खास बनाने के लिए 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होने वाले हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जब एक तरफ आप देखेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब यहां पर पहुंची तो कैसे भारतीय परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। और मौका भी बहुत खास है जब तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में मेहमानों का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं, कुछ का आना यहां पर बाकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान।